हाय, मैं हूँ ज्योति गाबा और आप सास बहू साजिश मेरे यहाँ पर आए हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरा दिनचर्या कैसा होता है, मैं क्या क्या करती हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। तो आइए जल्दी से आइए और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा दिनचर्या कैसा होता है और आज मेरा दिन आपके साथ। ऐसे होती है मेरे दिन की शुरुआत। रोज नए चैलेंजेस फेस करने होते हैं तो हमें शक्ति चाहिए रहती है। तो मैं अपनी शक्ति लेती हूँ पूजा पाठ से। मन की शक्ति तो मुझे मिल जाती है रोज सुबह पूजा पाठ से, लेकिन मन की शक्ति के साथ साथ तन की शक्ति भी तो जरूरी होती है ना। तो उसके लिए मैं जिम जाती हूँ, लेकिन आज मैं जिम नहीं जा पाई। आप भी तो मेरे घर आए हो, मैं अपने एक्सरसाइज रेजिम को नहीं मिस करती हूँ। आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं घर पर अपने आप को कैसे फिट करती हूँ। पेट पूजा भी तो करनी है ना, और वो भी हेल्दी होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि मैं अपने ब्रेकफास्ट रूटीन में क्या क्या बनाती हूँ और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। क्योंकि आप मेरे घर में आए हैं ना, तो मेरी जो स्पेशल और टेस्टी वाली रेसिपी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलो। मैंने आपसे कहा ना, झटपट बनाना होता है, इतना टाइम नहीं होता है शूटिंग के टाइम पे जब मैं जाती हूँ। तो समथिंग जो बहुत फटाफट कर सकता है इंसान, मैं वही करती हूँ। ये सबसे इजी रेसिपी है। दैट्स इट। अब मीठे के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना। अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, उसके लिए मैं यूज करती हूँ खजूर। मुझे मेरा दिन प्लान करना है कि फुल डे मेरा कैसा एग्जीक्यूट होगा, तो मैं वो भी यहाँ पर बैठ करके कर लेती हूँ। एक मैंने डायरी रखी हुई है जो मेरे बेड साइड में रहती है। इस डायरी में मैं जनरली अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। अगर मुझे शूट पर जाना है तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले जाऊंगी, लंच में मैं क्या प्रेफर करूंगी। जब आप है ना चीज़ों को लिख लेते हो तो आपके माइंड में एकदम से सॉर्ट हो जाती है। हम शूटिंग में 12 से 14 घंटे रहते हैं, जब घर आते हैं तो दिमाग मतलब ब्लैंक होता है और बिस्तरा दिखता है तो ये होता है कि यार सीधा जाकर के सो जाओ। लेकिन जब टू डू लिस्ट बनी रहती है, अगर 4-5 दिन की अगर टू डू लिस्ट बनी रहती है तो बड़ा ईजी हो जाता है कि हाँ, अब सुबह उठ करके मुझे ये करना है। मैंने कुछ ज़्यादा वॉल पेंटिंग्स ये सब नहीं लगा करके रखे हुए हैं, क्योंकि ना तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसकी मुझे ना इतना नॉलेज भी नहीं है, और मेरा माइंड ऐसा रहता है कि यार मुझे ना चीज़ें साफ़ दिखनी चाहिए, मुझे दीवारें साफ़ दिखनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि मोस्टली मेरे घर में आपको सिर्फ पेंटेड वॉल्स दिखाई देंगी, कुछ ज़्यादा आपको डेकोरेटिव आइटम्स नहीं दिखाई देंगी। चलिए आइए, अब मैं आपको अपने बेडरूम में ले चलती हूँ। आइए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे क्लटर फ्री पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से रखूँ और वो फैली हुए ना दिखे। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ। लेकिन आपको पता है कि वो क्या करता है? मैं आपको बताती हूँ। वो आप देख रहे हो ना बीन बैग,
जब मैं अपने बच्चे से कहती हूँ ना कि भाई मुझे कमरा साफ़ चाहिए, तो कहता है यस आई एम लिसनिंग। कान में ईयरपोर्ट्स लगे होते हैं, या आई एम लिसनिंग। आई एम श्योर आपके भी बच्चे यही करते होंगे ना। ये है मेरी रिंग लाइट, जो बहुत ज़रूरी होती है रखने के लिए घर में, क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस देने होते हैं। हाँ, रील्स भी बनते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये काम में आती है जब मुझे अपने ऑडिशंस भेजने होते हैं। सो ये रिंग लाइट मैंने रखी हुई है अपने रूम के अंदर। एंड ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये मेरा वार्डरोब है। मैंने एक और मिरर रखा हुआ है मेरे बेडरूम के डोर पर भी, जहाँ पर मतलब मुझे अगर फुल लेंथ में अगर मैं देखना चाहती हूँ अगर मेरी साड़ी प्रॉपर है या नहीं है, मैंने फुल लेंथ का एक मिरर अपने डोर पर भी लगाया हुआ है। एंट्रेंस पर मैंने लगाया हुआ है, जो मैं यूज़ करती हूँ जनरली चेक करने के लिए। और उसके अलावा ये साइड में मेरा ड्रेसिंग कॉर्नर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेसिंग कॉर्नर। ये रहा मेरे कस्टमाइज बैग्स का कलेक्शन। तो शुरू हुआ था किसी फ़ैन के साथ में, उसने मुझसे कहा था कि मैम मैं है ना आपको कस्टमाइज़ बैग बना करके देना चाहता हूँ। तो मुझे लगा यार कि मैं जाऊँगी इस तरीके से, लोग देखेंगे मेरा नाम ज्योति गाबा बैग पे लिखा हुआ, तो वो कैसा फ़ील होगा। तो मैं बहुत रिलक्टेंट थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप भेज दीजिए, क्योंकि उन्हें भी बुरा लगेगा ना कि मैं उन्हें ऐसे कह रही हूँ कि मैं कैसे बैग उठाऊँ। मेरे मन में वो हिचकिचाहट थी। लेकिन जब मैंने एक बैग लिया ना, तो मुझे लगा यार कि एक बैग नहीं और 3-4 होने चाहिए। सो इतनी कलेक्शन हो गई मेरे पास। तो आप मुझे सिर्फ एक्टर के रूप में पहचानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैं एक्टर कैसे बनी? कई बार ऐसा होता है कि जो हम नहीं जानते वो चीज़ें हमारे साथ अचानक से हो जाती हैं, और वही मेरे साथ हुआ है। मेरा एक्टिंग से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन अब मैं मतलब एक फुल टाइम एक्ट्रेस हूँ। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि करीबन 27 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई। एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर रह चुकी हूँ जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती थी। एंड मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अपने बच्चों को टेलीविज़न पर देखूं। तब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं ऑडिशंस के लिए ले जाती थी। करीबन 3-4 महीने के मेरे बच्चे थे उस समय पर। मैं बच्चों को ऑडिशन के लिए ले जाती थी, और वहाँ पर लोग मुझसे कहने लगे कि आप क्यों नहीं ट्राई कर। कहीं ना कहीं मतलब मुझे अंदर से उत्सुकता थी कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ूं, कि मैंने बहुत ऑडिशंस दिए। आपने मुझे 27 साल की जर्नी में आपने जितने मुझे असाइनमेंट्स में देखे होंगे, तो उससे कई 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 गुना ज़्यादा मैंने ऑडिशंस दिए हैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो मैं आप सबसे ये बात को शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और आपने ठान लिया है, तो आपको उस तरफ वर्क करना चाहिए और कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए। आज आपके साथ में ये दिन स्पेंड करके मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा, ज़रूर बताइएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।